हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग तहलका मचा रहा होगा पढ़ाई करते हुए। तो एकदम स्टडी में आप लोग जो है इतना माहिर है कि एकदम तहलका मचा के रखे होइएगा, चाहे ठंड कितना भी पड़ जाए, चाहे बर्फ ही गिरना क्यों ना शुरू हो जाए। आप लोग में इतना अंदर शक्ति है कि आप लोग कितना भी ठंड होते हुए भी आप लोग जो है स्टडी में कमी नहीं किए होइएगा। और आप लोग बहुत मजेदार से स्टडी कर रहे होगा, इतना मजा आ रहा होगा ना कि आपको ठंड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा होगा। तो आप बहुत स्मार्ट हैं, पढ़ने में भी स्मार्ट हैं और हर एक तरह से आप स्मार्ट हैं और पढ़ाई भी मन से कर रहे होइएगा। तो चलिए आज आपको ऐसा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो जनरली बहुत सारे बुक्स में भी आपको नहीं देते हैं, और लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत जगह जो है रिलेटिव वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पढ़ा दिया जाता है, इंक्लाइन प्लेन वाला पढ़ाया ही नहीं जाता है। जिसके कारण जो होता है बच्चा को जो है थोड़ा सा देखिए, जितना आपको लेवल आईआईटी नीट पूछता है ना उससे थोड़ा सा हाई लेवल ही पढ़ना चाहिए। बात समझ गए? जैसे मान लेते हैं कि कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो निश्चित रूप से उससे ग्रुप सी का जो है 100% उसको हो जाएगा। अब ग्रुप डी तो पक्का हो जाएगा क्या। लेकिन कुछ लोग जो है ग्रुप डी के चक्कर में ही दिमाग लगाता है, जिसके कारण बेचारे के वो भी नहीं होता है। यार अपना सोच को हाई रखिए। उसी तरह यहां पर है, आईआईटी नीट से थोड़ा सा लेवल को हाई करके पढ़िएगा, आपको इजीली चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि इंक्लाइन प्लेन पर मूव कीजिएगा तो क्या होगा। बहुत जगह आप देखिएगा कि केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन बता के छोड़ दिया जाता है, खाली उसको ठगा जाता है। तो ठगाने वाला काम नहीं करना है। यदि आपके पास भेजा होगा ना तो आप नहीं ठगा पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर कैसे इसको पढ़ा जाए। तो उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि व्हेन ए स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, कंसेप्ट रहेगा, सब क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, कितना से गिर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है? विथ 10 मीटर पर सेकेंड। और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री। चलिए देखिए इधर, यही मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज इंक्लाइन प्लेन। इसका इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। और कहता है कि जब पर्सन स्टेशनरी है ना तो रेन का डायरेक्शन वर्टिकली है। तो आपको मैंने बता चुका हूं कि जब भी पर्सन कोई स्टेशनरी हो है और वो देख रहा है रेन को, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है वो निश्चित रूप से एक्चुअल वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है ना? तो रेन का डायरेक्शन जो है वर्टिकली था। कब? जब पर्सन स्टेशनरी था तब। तो चलिए यहां से आप देखिए रेन का डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकली है। किसी को शक है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ रेन और ये आपको 10 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, कहता है कि जब ये 30 मीटर पर सेकेंड से अप द प्लेन जाएगा, मूव करा दीजिए। कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा जगह का कमी है तो मैं और नीचे फिगर बनाता हूं। 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे वर्टिकली गिर रहा था। क्लियर है? और पर्सन जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कितना से? 30। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन
और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इंक्लाइन प्लेन को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, चलेगा? यही एंगल 37 डिग्री है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर निकालना है आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन। तो एक तो मैं बोला था कि डायरेक्ट जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लाकर टेल ट्रीट कीजिए और यहां से डायरेक्ट मिला दीजिए। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे आप निकाल सकते हैं, क्लियर है ना? इसको टेल मान लेंगे, इसको है डायरेक्ट ऐसे मिला देते, वही आपका लंबाई निकाल देते, आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसको आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस प्लस कर दे रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो VA में माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। पलट दीजिए, इसका वैल्यू है 30, तो ये भी तो 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, किसके हेड पर रखना होगा? इसके हेड पर रखना होगा, VR के। तो VR के हेड पर रखिएगा तो आपको ऐसा बन जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक, ये रहा। क्लियर है? तो इसी का आपको लंबाई निकाल देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ना कैसे निकालेंगे। निश्चित रूप से ये एंगल होगा 53, ये एंगल क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, सामने वाला एंगल। तो ये एंगल 53, तो ये सामने वाला भी एंगल 53। तो ये एंगल 180 में से 53 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 180 में से 53 घटा दीजिएगा, सॉरी 53 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 7। यहां पर हो गया आपका 7 में 5 to 127 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो गया 127 डिग्री। क्लियर है? आपको इसी का ना लंबाई निकालना है। यही आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? VRM मिलेगा कि नहीं? अब यही लंबाई निकाल देना है, कम हो गया। तो कोसाइन फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, तो एंगल के सामने वाला घटता है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर होगा ना। तो ये कितना है? 30, और ये हो जाएगा आपका 10 दिया हुआ है। VR आपको कितना दिया हुआ था? 10। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस सामने वाला घट जाएगा, तो RM का स्क्वायर बाई 2 इंटू 30 इंटू 10। अब यहां से cos 120 को लिख सकते, 127 को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, और इधर हो जाएगा 900 प्लस 100 माइनस VRM बाई 600। तो यहां से फर्दर आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 37 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला था कि 0 हटा करके आप कीजिए, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा माइनस 37 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहां पर देखिए 1000 माइनस VRM स्क्वायर बाई 600, यहां से VRM निकाल लीजिए। तो क्या लिख सकता हूं? इसको इधर भेजिए ना, तो साइन 37 कितना हो जाता है? 0.6, तो माइनस 0.6 इंटू 600 इज इक्वल टू 1000 माइनस VRM का स्क्वायर। यहां से VRM का स्क्वायर जो हो जाएगा, इसको उधर जुड़ जाएगा ना, तो 1000 प्लस कितना हो जाएगा? एक 0 हट गया,
यहां से VRM बराबर रूट अंडर 1360 का रूट मीटर पर सेकेंड, यानी ये लगभग आ जाएगा कितना 13.60 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 4 का स्क्वायर तो उधर वाला से नजदीक है, तो 4 माइनस कितना कम है, तो 16 में से आपका कम हो गया 2.4, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, होगा ना। तो 2.4 डिवाइडेड बाई जो यहाँ डबल बताए थे सब कट रूट निकालने के लिए इंटू 10, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 हो जाएगा ना, 0.3 आ जाएगा इंटू 10, अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेटेड है तो अप्रोक्स आ जाएगा आपका 1.7 सॉरी 3.7, तो 3.7 मतलब 37 का स्क्वायर कीजिए, लगभग 1360 के करीब आएगा। 1360 का रूट जो है निकालिए आप लोग, कितना रहा है, निकल गया, देखिए 36.87 आ रहा है, तो राउंडिंग अप कीजिएगा तो लगभग 37 आएगा कि नहीं, आ गया ना अप्रॉक्स, ये निकालिएगा तो ये आ रहा है आपका 36.87, तो यार इसको 37 नहीं लिख सकते हैं, देखिए मेरा स्क्वायर रूट मेथड कितना इजीली निकल गया कि नहीं, बोलिए बिना कैलकुलेटर का, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था कि बिना कैलकुलेटर के कितना भी लंबा रूट होगा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। चलिए अब डायरेक्शन फाइंड करना हो तो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये एंगल निकाल लीजिए, तो भाई ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, फिर लगा देंगे कोसाइन फार्मूला, तो एंगल के सामने वाला घटता है, ये बात को ध्यान रखना है, क्लियर है, याद है कोसाइन फार्मूला या भूल गए आप लोग, चलिए बता रहा हूं, भूलना तो स्वाभाविक बात है। चलिए देखिए ये ट्रायंगल, अरे यार ये ट्रायंगल होता है, तो आपको मैंने बताया था, याद होगा, ये साइड ये बी ये सी, ये कोसाइन फार्मूला जब कॉस ए लगाइएगा ना तो एंगल के सामने वाला घटेगा, ये घटेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, बताया था या नहीं बताया था। ये इसी तरह कॉस भी लगाइएगा तो वो घटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, एंगल के सामने वाला को घटा देना। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, अरे भाई ये कैलकुलेटर से निकाले ये हम निकाले, दोनों में क्या फर्क होगा, 36.87 मतलब क्या है 37 यार, क्लियर है, ठीक है। चलिए हो गया जी, निकल जाएगा ना ये एंगल, यदि डायरेक्शन तो ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन में पूछेगा तो केवल मैग्नीट्यूड पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा तो ये एंगल निकाल देंगे, फिर कोसाइन फार्मूला लगाएंगे, क्लियर है, फिर कोसाइन फार्मूला लगाएंगे। अब यदि कोसाइन नहीं लगाना चाहते हैं ना तो देखिए आपको बुद्धि एक बता रहा है, बुद्धि मतलब समझते ना है, देखिए स्टाइलिश, रिजल्टेंट वाला फार्मूला तो आपको याद होगा ही, बस यहां पर क्या कर देते हैं हम लोग कि VRM बराबर
एंगल के सामने वाला यदि निकालना हो ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, रूट अंडर सामने वाला छोड़ दीजिए, बाकी को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, माइनस 2bc cos थीटा। अरे रिजल्टेंट का जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहता था तो बीच में माइनस लगाते थे, यहाँ वही तो लगा है। यहां पर ए निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए हो जाएगा। देखिए सेम आया, यहाँ से ये निकालिएगा तो इसको इधर भेजिए नहीं यार, और फिर इसको इधर है, इसको इधर, फिर रूट हो जाएगी। क्लियर? तो चाहते ना तो इसको एक लाइन में उड़ा देते हैं, हम तो आपके चलते थोड़ा सा लंब कर देते हैं यार। देखिए एक लाइन में कैसे उड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग लिखते वी आर एम बराबर रूट अंडर, और लिखने का भी जरूरत नहीं है, एंगल के सामने वाला को सीधे घटा देना है। ठीक है, एंगल के सामने वाला लेफ्ट साइड रहेगा, यहां पर एंगल के सामने वाला घटा देते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, ये एंगल के सामने वाला आपका रिजल्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अब पुट करने का जरूरत नहीं है, सॉरी डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखने का जरूरत नहीं है, 10 का स्क्वायर कीजिए, और ये कितना था 30 माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 30 कॉस हो जाता है 127 डिग्री। कॉस 127 डिग्री के जगह ये 900 1000 हो जाता, और ये हो जाता 600, और कॉस 127 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉस 37 डिग्री हो जाएगा। निकाले थे 90 प्लस थीटा करके, तो ये आ जाएगा आपका 1000 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी साइन में होगा जी, 90 प्लस थीटा क्या देगा साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन 37। तो साइन 37 0.6 है, इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 360। क्लियर है? तो आ गया 1360, मतलब अप्रोक्स में 37। सर कुछ कमा कि नहीं, कम क्या, तो बनाने का यार बहुत सारा ट्रिक्स है, एक क्वेश्चन को 4-5 तरह से बता सकते हैं। ये क्या हो गया, inclined यार, when a stationary person observes the rain falling vertically downwards with 10 meter per second, now he she starts moving, थोड़ा सा करेक्शन करते रहे, starts moving with velocity 30 meter per second on up an inclined plane. Inclined plane of up an inclined plane of inclination 37 degree with horizontal. Then find relative velocity of rain with respect to the person after moving. क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का हो तो आप इस तरह चुटकी में इसको सोल्व कर देना है। दिख रहा होगा? चलिए दिख रहा होगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, ऐसे तो हम एक ही स्टेप में ये सब करने का जो डायरेक्ट यहाँ से मिला देते हैं, बताए थे विथ रेस्पेक्ट टू ट्रीट कर लेना है, तो ये हेड हो जाएगा, ऐसा डायरेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो बनाना बहुत आसान है,
अब उम्मीद करते हैं कोई भी आपका जो है रिलेटिव का क्वेश्चन होगा ये बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाला 2 स्टेप के मैंने बता ही चुका था, इसमें भी 2 स्टेप का कर सकते हैं। तो जैसे उसमें किए थे सेम काम इसमें करना है। तो आप लोग जो है बहुत जगह जो है इस तरह पढ़ाना छोड़ दिया जाता है और केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, यार उतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन भी आपको करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग बनाइएगा और बना करके आंसर में कमेंट करना है, ठीक है। डायरेक्शन भी निकालना है क्या? डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहां से कर लीजिएगा ना। ये एंगल मान लेते हैं क्या है, अल्फा, तो ये वर्टिकल से अल्फा बनाएगा। चलिए डायरेक्शन निकालना हो तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या मैंने बोला कि एंगल के सामने वाला निकालना है, उसको किधर रखना है, लेफ्ट साइड। तो एंगल के सामने वाला लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। नहीं, ऐसे कोसाइन फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, एंगल के सामने वाला घटेगा तो घटा ना दीजिए। cos अल्फा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे, cos अल्फा इज इक्वल टू, सामने वाला घटता है। चलिए देखिए, एंगल के सामने वाला घटेगा तो ये लंबाई कितना था 30 वाला घटेगा, और ये 37 है, ये 10, 37 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 37 इंटू 10। सोल्व कर लीजिएगा, तो यहां से अल्फा जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व। तो आपका रिजल्ट आ रहा है फाइनल, कर दे रहा हूं। ये आपका आ जाएगा 37 का स्क्वायर 1369 आ रहा है, 1369, और डिवाइड कर लीजिएगा। तो 1369 प्लस 100 नहीं आ रहा है ना, 1369 निकाले ना, 1369 और प्लस 100 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना हो जाएगा 60, 37 टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 74। क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? तो चलिए अब यहां पर इसको घटा दीजिए, तो 900 घट जाएगा 400, 569 डिवाइडेड बाई 740। इसको डिवाइड कीजिए, कैलकुलेशन सही है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ रहा है 569 डिवाइडेड बाई 740। ये आपका आ रहा है 0.768, ये आ रहा है 0.768। इसको लगभग लिख सकते हैं कितना 0.8। किसका वैल्यू 0.8 होता है? तो अल्फा बराबर 53 डिग्री, 53 डिग्री ना, सॉरी 37 डिग्री, 37 का होता है कॉस में 0.8, तो 37 डिग्री विथ वर्टिकल,
ये रहा आपका डायरेक्शन। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन 37 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विथ वर्टिकल। कैलकुलेशन सही किया है ना? चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो यदि अल्फा निकालना हो तो वही कोसाइन फॉर्मूला। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, धीरे धीरे मैं दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, चलिए ठीक है, देख लिए, इसके बाद आइए। ठीक है, इसके बाद आइए। ठीक है, इसके बाद आइए। ठीक है, फाइनल। क्लियर? तो आप लोग क्या देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी को अब मैंने हर एक तरह से देख लिया। अब जा करके आप बनाइए रिलेटिव वेलोसिटी का रेन से रिलेटेड वो क्वेश्चन सब तरह का बनेगा। यही बात याद रखना कि रेन का डायरेक्शन जो होता है पीछे से आगे होता है। क्लियर है? स्पीड बढ़ाते जाइएगा तो आगे की तरफ और स्ट्राइक करेगा। क्लियर है ना? तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। आप इसको रेडी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन HW में आपको दे देता हूं, यही दे रहा हूं, इसी टाइप का। चलिए देखिए, पेन मेरा कहाँ रखा गया, लिखिए। When a stationary person observes the rain falling vertically downwards with velocity 12 km/h, and now the person moves with velocity 10 km/h down the incline plane. Of inclination 53 डिग्री बनाइएगा। क्लियर है? 53 डिग्री। तो निकालना क्या है? देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ rain with respect to the moving person. जब वो मूव करना शुरू कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया ना?
तो आप इसको बना करके और आंसर कमेंट में हमको दीजिएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं बनेगा तो फिर तो हम बताएंगे ही। ऐसे ट्राई कीजिए। और इंक्लाइन प्लेन वाला जो है ये करना जरूरी है। तो आप लोग जो है हर एक तरह से हम आपको 3 वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको भेजा में घुसा दिया। तो वीडियो देखिएगा, आप बहुत इंटरेस्टिंग बनाए। और एस सी वर्मा को आपको मैंने बोला था कि काफ़ी लॉन्ग सॉल्यूशन था, उसको मैंने शॉर्ट में फिगर बना था, आंसर आ गया था। ज्योमेट्री लगा दीजिए, कम हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व एग्जाम्पल का जाकर देख लीजिएगा, उसको मेरे मेथड से बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। उतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं है, वो बहुत सारा उसमें ज्योमेट्री पूरा लगाया हुआ है यार, उतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाँ, एक बात और आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जिनको रेगुलर क्लास करना है ऐप के माध्यम से, वो जो है आप ऐप पर जाइए, वहाँ सब्सक्रिप्शन आप लीजिए और पढ़ाई कीजिए। हर एक चैप्टर आपको डिटेल में मिलेगा। क्लियर है ना? हर एक चैप्टर जो है आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया गया है, इसलिए आप उसको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ, पेमेंट जो है ना, आप जो है मेरे नंबर दिया हुआ है, नंबर पर आप बोलिएगा कि सर हमको पेमेंट जो है करना है, तो आप उस पर मत कीजिएगा, रेजर पे पर मत कीजिएगा, मेरे वाला पर ही कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप व्हाट्सअप नंबर जो है व्हाट्सअप पर कीजिएगा, नंबर जो लिंक है उससे कीजिएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो आप पढ़ाई कीजिए मन से, और जो भी आप लोग के पढ़ना है डिटेल से, चाहे आप टारगेट बैच हो चाहे फाउंडेशन बैच हो, जो हम पढ़ा देंगे ना, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। इसलिए हर हाल में आप पढ़ाई कीजिए, और फिजिक्स से मजाक नहीं करना है। ये थोड़ा सा क्या है कि आपको जो है मेडिकल वालों को भी दिक्कत करता है, और आईआईटी वालों को भी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आप इसको हर हाल में अच्छे से पढ़िए, और एक सब्जेक्ट के कारण आपका लाइफ बर्बाद होता है तो बहुत आपको अफसोस होगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। कहीं भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, और डायरेक्टली ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।